सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग। एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो ये ब्लॉग है संडे का, और सुबह सुबह उठ के और जो काम था करके उसके बाद नहा चुके थे। नहाने के बाद आ गए थे हम पूजा रूम में पूजा करने के लिए। नहीं, नहा के पहले हम छत पे गए हुए थे, आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे होंगे। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पूजा रूम में पूजा करने के लिए। और बाल धो के नहाओ ना तो बहुत ज़्यादा ही ठंड लगने लगता है, अजीब सा ठंड, जैसे कि बर्फ़ गिर रहा हो शरीर पे। वैसे पूजा रूम में आए, शांति से बैठे 1 मिनट के लिए आराम से आँख बंद करके। अजीब सा, पता नहीं मतलब फास्ट किए ना तो ऐसे फ़नी फ़नी सा लग रहा है, बट मतलब टाइम लिए थे, आँख बंद किए थे बहुत देर तक। अजीब सा लगा ना, थोड़ी देर के लिए आँख बंद कर रहे थे, खोल रहे थे, इधर देख रहे थे, ऐसे हो रहा था। बाकी ये जो शॉल है ना, हम जब पहली बार वृंदावन गए थे वो वाला शॉल है, तो पूजा करने के लिए निकाल दिए हैं। जब भी पूजा करते हैं पहन लेते हैं। फिर यहाँ पे हम दोनों सास बहू आ गए हैं नाश्ता बनाने के लिए। और आज नाश्ते में पहले तो बना था आलू टमाटर का जो सरसों वाला सब्जी बनता है ना, वो हम बना दिए थे, और रोटी बनाए थे। बहुत टेस्टी लगता है। तो वहीं माँ उधर आलू छील के और कट कर रही थी, तब तक हम यहाँ पानी वगैरह पी रहे थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था मेरे को आने में। आज संडे वाले दिन मेरे को लग रहा था 8 बज गया था, 8 साढ़े 8 में हम आए थे किचन में, क्योंकि हो जाता है संडे वाले दिन थोड़ा साफ़ सफाई का काम होता है। तो फिर यहाँ पे ससुर जी आ गए थे लेके बस स्टैंड से। मेरा सकरात जो मेरे मायके से आया था, और ये तीसरा बार आई थिंक हो गया, हाँ तीसरा बार मेरा आया सकरात। तो यहाँ पे वहीं जो बोरा था वो खोलना था, और इस बार पापा नहीं आ पाए मेरे, किसी रीज़न के वजह से वो नहीं आ पाए। थोड़ा भी उनको टाइम नहीं मिला आने का, तो इसलिए वो नहीं आए। तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे थे। मेरे को लग रहा था मिठाई दब ना गया हो, क्योंकि दूर से आने पे होता है ना कि दब जाता है या टूट जाता है। तो वहीं हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे कि सब ठीक है ना। बाकी क्या क्या आया है हम इसी ब्लॉग में आगे हम दिखाएंगे कि क्या क्या सब कुछ आया है। सबसे पहले तो ससुर जी और पतिदेव गए हुए थे ना, तो लेके आए हैं बहुत सारा चीज़। और ये पनीर भी ख़रीद के लेके आए हैं, और रसमलाई भी। तो अभी हम रसमलाई खाएंगे, मेरे को रसमलाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे माँ बना रही थी पनीर का सब्जी, तो बहुत टेस्टी बनाती हैं। और कभी कभी लगता है कि दूसरे का हाथ का खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे माँ फ्राई कर रही थी ये पनीर, और फिर सोची कि फ्राई करके रख देते हैं, और फिर आराम से सिर्फ बनाना होगा ग्रेवी और फिर डाल देना होगा। तो इसलिए सोची कि फ्राई करके ये पनीर को रख देंगे। सो गाइस, कितना देर बाद हम बात कर रहे हैं, कितना देर बाद नहीं, शायद इस ब्लॉग में हम बात ही नहीं किए हैं। तो आप लोग देखे सकरात आ गया है मेरा। पापा नहीं आ पाए क्योंकि मेरी दादी का तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए पापा नहीं आ पाए हैं। तो वो भेज दिए हैं वहाँ से, क्योंकि दूर के सफ़र में ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है, आने जाने में टाइम लग जाता है। और अभी दादी के पास रहना बहुत ज़रूरी है दवा लाने के लिए, मतलब सब कुछ मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों के लिए। तो इसलिए तो आ गया सकरात। वैसे हम थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं, जब सासू माँ फ्री हो जाएंगी तब हम दोनों देखेंगे कि क्या क्या आया है, कैसे कैसे। बाकी हम देखिए क्या खा रहे हैं अभी, रसमलाई। मेरे को रसमलाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चलिए खाते हैं। तो यहाँ सासू माँ से बोले कि देख लीजिए क्या क्या आया है। कुछ ऐसे बंद रहता है ना, तो थोड़ा एक्साइटमेंट होता है देखने के लिए। तो हम उनको लेके आए कि चलिए पहले देख लीजिए फिर सब्जी बनाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, इसमें परचून का सामान था, तो बहुत ही सुंदर ये बैंगल्स था, और एक कांच का भी था। ये सारा कुछ मतलब बहुत सारा ये था चीज़, जो नॉर्मल, बहुत सारा क्या बोले, जो नॉर्मल होता है श्रृंगार का सामान, वो सारा कुछ था। यहाँ पे साड़ी था, देख सकते हैं, एक मेरा एक मेरी सासू माँ का। ये सूट मेरे लिए, और एक कॉटन साड़ी, और एक ससुर जी के लिए कपड़ा, और ये मेरे पतिदेव के लिए शर्ट और जीन्स। इतना कुछ आया हुआ था। और कुछ भी कपड़ा आता है ना तो वो खाली नहीं भेजते। तो यहाँ मम्मी उसमें 101 रुपया डाली थी, तो वहीं सासू माँ निकाली और मेरे को दे दी थी, तो हम रख लिए थे। वैसे तो पतिदेव का है, बट हम रख लिए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सुंदर इयरिंग्स भी था। मेरे को वैसे भी इयरिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, खुश हो जाता है मन जब भी देखते हैं। बाकी ये कांच का चूड़ी, बिंदी, ये सारा कुछ था। और सासू माँ का चूड़ी नहीं था अभी, वो कहानी आपको हम आगे बताएंगे कि क्या हुआ, क्यों वो सब नहीं है। तो गाइस, आ गया मेरा सकरात, और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या आया है। सबसे पहले सासू माँ का साड़ी, ये देखिए, लहरिया प्रिंट, जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, लहरिया प्रिंट।
तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है सासू माँ का साड़ी, देख सकते हैं बहुत प्यारा है। वो पहनी तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं पहनी तो हम उससे झपट लेंगे, हम पहन लेंगे। मजाक कर रहे हैं गाइस, वैसे वो दे देती हैं, जो भी मेरे को पसंद आता है वो मेरे को पहनने को दे देती हैं। तो ये सासू माँ का साड़ी है, जो मेरी सासू माँ ज़्यादा सिंथेटिक पहनना पसंद करती हैं। हम भी, आप लोग देखे होंगे वृंदावन गए, सब जगह गए तो इसी टाइप का साड़ी पहने थे, क्योंकि मेरे को भी ऐसा साड़ी कंफर्टेबल लगता है ट्रैवल करने में, या कहीं ऐसा जगह जाना हो तो जो हल्का हल्का साड़ी पहनना हो तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट है वो मेरा सूट है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा सूट है इस कलर का, जो जल्दी ही बनवाएंगे और पहनेंगे। तो ये एक बहुत प्यारा सा सूट अपना लास्ट में दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे हस्बैंड का कपड़ा, तो ये शर्ट है एंड ये जीन्स है, ये मेरे हस्बैंड का है। जीन्स अच्छा लग रहा है, न्यू कलर है, ग्रे ग्रे सा। हम मम्मी से मना करते हैं कि अब रहने दो, हो गया ना, 3 साल हो गया आते आते, अब रहने दो, इतना खर्चा करने का कोई ये है नहीं, बहुत खर्चा हो जाता है इस तीज त्यौहार में, तो बहुत मना करते हैं। बाकी एक ये है कॉटन साड़ी, देख सकते हैं कॉटन साड़ी है ये है जो ससुर जी के लिए है, जो कपड़ा आता है वो ऐसे अच्छा लग रहा है। और है परचून का सामान, वो आप लोग तो देखे ही होंगे। बाकी और परचून का सामान पता है क्या हुआ, बहुत सारा चीज़ ली थी लोग, क्लचर, रबड़ क्या बोल रहे हैं, मतलब ऐसा ऐसा बिंदी, अच्छा चीज़ जैसे हमेशा भेजा करती है मम्मी, सासू माँ का चूड़ी, उनके लिए भी क्लचर, रबड़, ये सारा कुछ। लेकिन वो पता नहीं रास्ते में गिर गया या दुकान पे छूट गया, जो नागरमल के सामने वाला दुकान है, पता नहीं क्या हुआ। वो तो दुकान पे जाएगी, लोग पता करेगी, तब पता चलेगा कि रास्ते में गिर गया या दुकान पे ही छूट गया है, क्योंकि पैसा लग चुका है बट सामान घर तक नहीं आया है। तो मम्मी मेरे को पैसा भेज दी है कि सासू माँ के लिए चूड़ी खरीद लेना और क्लचर, बिंदी, जो भी है सब कुछ परचून का खरीद लेना सासू माँ के लिए। तो वो कल जाके हम खरीद लेंगे, आज संडे है तो आज नहीं जाएंगे। तो चलिए, बस यही है सकरात, और मिठाई वगैरह हम आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सब्जी बन चुका है, बहुत टेस्टी सा। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया का पत्ता, टेस्ट बढ़ाने के लिए। बाकी बहुत मस्त, देखने से लजीज लग रहा है और खाने में भी बहुत लजीज था, सच में बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में भी। ग्रेवी ऐसे बना है क्योंकि हम लोग जीरा राइस बनाए थे, तो जीरा राइस के साथ मतलब उस हिसाब से सब्ज़ी बना था, पूरा ज़्यादा ग्रेवी क्योंकि चावल में ग्रेवी ज़्यादा लगता है ना, तो इसलिए। तो अब हमारा ये जो सब्ज़ी है ना, मटर पनीर, वो तैयार हो चुका था। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद बढ़ाने के लिए धनिया का पत्ता। तो यहाँ पे सासू माँ डाल दी धनिया का पत्ता। बाकी अब हम लोग खाने वाले हैं, और हम लोग कहीं जाने भी वाले थे, आज बाहर जाने वाले थे, कहीं काम था ज़रूरी, तो इसी ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा। सो गाइस, सब कुछ आप लोग देख लिए। अब एक चीज़ मिठाई जो दिखाना था वो दिखा देते हैं आप लोगों को। तो मिठाई में देख सकते हैं कि एक ये मिठाई है एंड इसके अंदर है। अब हम खोल के कैसे दिखाएं यार, अरे वाह, मेरा फेवरेट वाला है ये ब्लैक, और एक ये है बर्फी। और दिखाते हैं, हम लोग का फ्रिज मिठाई से भरा रहता है ऑलवेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं तिलवा इतना आया हुआ था, और पापा से हम बोले थे ना कि कभी भी भेजिएगा ना तो अब वो वाला रस वाला मत भेजिएगा मिठाई, तो वो कोशिश करते हैं कि बिना रस वाला। और यहाँ देख सकते हैं ये एक बोरा चूड़ा भी आया था मेरे मायके से। तो यहाँ पे सब सासू माँ जो है ना एक तरफ कर रही थी देने के लिए, जो हमारा और 2 घर है वहाँ पे दोनों जगह देने के लिए। पहले तो एक जगह का पैक कर रही थी क्योंकि पतिदेव लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे जो तिलकुट है, तो मेरे घर से मिठाई आया था और 2 केजी तिलकुट भी आया था। 2 डब्बा ऐसा गुड़ का और 2 डब्बा चीनी वाला तिलकुट जो आता है वो।
तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे, शाम 5:30 या 6 बज रहा था। हम और मेरी सासू माँ और ससुर जी ज्वेलरी शॉप पे कुछ काम था। बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि जाएंगे जाएंगे, बट एक होता है ना, टाइम नहीं मिल पा रहा था तो हम लोग नहीं जा पा रहे थे। तो हम लोग सोचे कि अब चलते ही हैं, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। आज संडे का दिन है तो चलते हैं। तो फिर हम लोग गए ज्वेलरी शॉप पे, और यहाँ पे देख सकते हैं ये ज्वेलरी शॉप पे इंटीरियर मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, और इतना प्यारा लाइट है वहीं पे। मतलब ये देख रहे थे कि ऐसा लाइट रहता है ना तो मेरा वीडियो बहुत अच्छा आता, बहुत लाइट, मतलब बहुत क्लियर आ रहा था वीडियो। तो फिर हम लोग यहाँ पे रिंग देखने लगे, और कितना ज़्यादा महंगा सोना हो गया है गाइस। मतलब नॉर्मल हम लोग रिंग देख रहे थे ना, वो रिंग 40,000 ऐसा था। और यहाँ पे देख सकते हैं जो इस वाले में फैंसी वाला, ये सब तो नॉर्मल दाम में मिल जा रहा था 25,000 30,000 के रेंज में। जो हम हाथ में अभी दिखा रहे हैं आपको, ये 25-30 हज़ार तक मिल जा रहा था। 25 था, कोई 30 था। लेकिन हम लोग को जो लेना था ना इस टाइप का, ये 40 पहुँच जा रहा था, 40,000। बट हम लोग को ऐसे ही लेना था तो हम लोग सोचे कि इसी में से लेंगे हम लोग। मतलब इसमें 30,000 से स्टार्ट था, जो भी लेना था 30,000 से स्टार्ट, उसके बाद 40,000 तक पहुंच जा रहा था, 50,000 तक। तो जो हम लोग को लेना था हम लोग ले लिए। लेने के बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। और रात में ये रास्ता मेरे को इतना सुंदर लग रहा था देखने में ना, वो जो लाइट जल रहा था चारों ओर, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हम लोग घर के लिए निकल गए और ले ली जो लेना था। और भी कुछ लेना था, बट वहाँ ना पार्किंग का जगह नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग नहीं ले पाए और निकल गए घर के लिए भी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो और भी जो लेना था हम लोग ले लेंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह अभी नहा के पूरा तैयारी कर लिए हैं, बट कुछ रिकॉर्ड नहीं किए हैं क्योंकि थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो जाता है। तो फ़िलहाल जा रहे हैं तैयार होने, क्योंकि पूजा है सत्यनारायण भगवान का। तो आज हम जो साड़ी पहनने वाले हैं ना, वो है ये, और चुनरी ये ओढ़ने वाले हैं, जो मेरे एनिवर्सरी में मम्मी बनवा के दी थी मेरे को, बहुत ही सुंदर सी, देख सकते हैं। तो चलिए आपको मिलते हैं तैयार होके। सो गाइस, हम हो गए तैयार। ये वाली साड़ी पहने ब्लू। चलिए अब बन जाते हैं दुल्हन। बहुत ही भारी है, पता है। ये बहुत भारी है, ये मेरे सर पे टिकता ही नहीं, बार गिर जाता है। सो गाइस, पूजा में ज़रूरी होता है आलता। तो साड़ी वगैरह सब कुछ पहन लिए, तो फिर याद आया कि आलता लगाना है। सासू माँ याद दिलाई, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी आए और आलता लगाएं। और आलता लगाने के बाद पैर इतना सुंदर दिखता है ना गाइस, पता नहीं हम रिकॉर्ड किए हैं या नहीं। आज हम बहुत डिज़ाइन से लगाए हैं, एकदम तुरंत से लगाए हैं, बट माइंड में जो जो आया ना डिज़ाइन वो लगा लिए थे। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है गाइस बताइएगा। इसका ब्लाउज़ ब्लू ही है, बट ठंड का दिन था तो हम वेलवेट वाले ब्लाउज़ पे पहने हैं, बट अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे पंडित जी आ गए और हम भी बैठे और फिर पूजा स्टार्ट हुआ। पृथ्वी भंगसी पृथ्वी नमा कलसा नीचे हाथ लगा दो। धर्म से देवी देवाना त्वदिलाय त्वदर्माम धाम देवीभ्यो नमः। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासता मुल्लता सुता ब्रह्मा मध्यमा केला स्मृता कुंभ। सो गाइज़, यहाँ पे बहुत लोग मतलब एक बार और कमेंट किए थे कि आप अकेले क्यों पूजा पे बैठते हो, जोड़ा बैठना चाहिए। तो फिर से क्लियर कर देते हैं गाइज़, अगर किसी के घर जॉब करने वाले लोग हो ना और छुट्टी ना हो तो रह नहीं पाते हैं घर पे, तो इसलिए हम लोगों को अकेले ही सुनना पड़ता है। हम होते हैं तो हम, और सासू माँ को भी सुनना होता है तो अकेले ही सुनती हैं, क्योंकि पतिदेव और ससुर जी को छुट्टी नहीं मिल पाता है। कभी संडे होता है तो हो जाता है, बट संडे बहुत कम ही पड़ता है, संडे वाले दिन पूर्णिमा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया था। तो चलिए देखिए, ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, एंजॉय करिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और यहाँ सासू माँ से गलती से ना
फ़िल्टर लग गया था दूसरा, और देख सकते हैं इसलिए थोड़ा सा मतलब ऑरेंज कलर का आ गया, उनके हाथ से गलती से दब गया होगा। तो यहाँ पे हवन हुआ और फिर आरती भी होगा, तो चलिए देखिए। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता स्वामी, तुम्हें पालन करता मैं मोर तेरे। ओम जय जगदीश हरे। फिर छत पे तुलसी माँ को भी आरती दिखाने के लिए सासू माँ भी आ रही थी रिकॉर्ड करने के लिए, बट हम बोले नहीं नीचे ही रहिए, हम दिखा के आ जाते हैं, क्योंकि फिर पंडित जी थे तो फिर अच्छा नहीं लगता। पूजा हो गया और सारा तैयारी कर ली है किचन में। आज हम आए ही नहीं हैं, अभी आ रहे हैं जस्ट। सारा हम पूजा का ही उधर तैयारी कर रहे थे। तो माँ बना चुकी हैं सेवई सब्जी बिना लहसुन प्याज का, बस पूड़ी छानना है क्योंकि पंडित जी खाएंगे। तो चलिए पूड़ी छानते। तो यहाँ पे स्टार्ट किए पूड़ी छानना। पहले तो साड़ी को इस तरीके से किए, क्योंकि बिना ऐसे किए ना फिर काम नहीं हो पाता है। और पूड़ी बेलना और छानना जल्दी था। माँ तब तक इधर पंडित जी के लिए निकाल रही थी भोजन, जो सेवई और सब्जी, मिठाई और पूड़ी हम आपको आगे दिखाएंगे भी। तो यहाँ पे माँ पहले निकाल ली और फिर मेरे को थोड़ा सा 1-2 छान भी दी थी, हेल्प कर दी थी, ताकि जल्दी से उनको दे दे, क्योंकि पंडित जी उधर बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। और कोई अगर बैठा हो ना तो अजीब सा हड़बड़ी हो जाता है एकदम से कि कैसे जल्दी एकदम बना के और भेज दें, मतलब खाना भेज दें। तो यहाँ पे जल्दी बनाए, मतलब बेल रहे थे। अभी तेल गरम भी नहीं हो रहा था जल्दी। ठंड के दिन में तो एक ये बड़ा दिक्कत है कि तेल जल्दी गरम ही नहीं होता है। तो यहाँ पे माँ बोल रही थी मतलब कि गरम ही नहीं हुआ है। बोले हाँ ठंड के वजह से, बट फिर हो गया था थोड़े देर में। और जल्दी आपको कुछ करना हो ना तो और लेट होता है, पता नहीं क्यों, तो वहीं हो रहा था। तो यहाँ पे माँ छान के और फिर ले गई पूड़ी। गाइस हो गया सब कुछ, पंडित जी खा लिए और हम सोच रहे हैं मार्केट जाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को जैसे बताए थे कि जो परचून का सामान था वो दुकान पे ही छूट गया। तो मम्मी मेरे को ऑनलाइन पैसा भिजवा दी है, तो फिर कॉल कर रही है ख़रीद के ला देना, क्योंकि सासू माँ का चूड़ी नहीं था उसमें, और जो भी परचून का सामान था वो सब कुछ भी नहीं था। तो सोच रहे हैं जाके आज लेते आएँगे, तो इसलिए बरखा भी होगी तो बरखा के साथ जाके लेते आएँगे। कैसे लग रहे थे आज हम बताइएगा ये ब्लू वाली साड़ी में। बाकी आके रील्स बनाएंगे, बरखा के साथ जाएंगे उसके बाद आके, क्योंकि 11 बज गया। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, राधे राधे।